वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। बट हमने पिछली वीडियो में कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने इंडिकेटर को पढ़ लिया था। अब हम लोग बात करेंगे पीएच की। पीएच क्या होता है, पीएच स्केल वगैरह क्या होती है, और पीएच पे सूत्र क्या, सॉरी पीएच पे सवाल कैसे आते हैं, ये सारी बातें आज हम लोग करेंगे। तो आज का वीडियो मोस्ट है, जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लो। ठीक, तो यहाँ पर हेडिंग बनाना पीएच। पीएच जानते हो? पीएच परिसर, पीएच परिसर। पीएच परिसर क्या होता है, जानते हो कि नहीं? पीएच परिसर का मतलब ये होता है, अब जैसे पीएच रेंज, अब आप स्कूल में जाते हो तो कहा जाता है कि आपके स्कूल का परिसर कहाँ है, कितनी दूरी है, कैसे, तो वही होता है पीएच परिसर। पीएच क्या था हमारा? पीएच किसे कहते थे? पीएच का मतलब ये होता था कि हम कोई भी अम्ल और क्षार लेते थे तो उसकी एक वैल्यू होती थी पीएच, जिससे वो इंडिकेट करता था कि वो अम्ल है, क्षार है, वही तो होता था पीएच। तो ये परिसर कहा गया। तो परिसर का क्या मतलब है कि एक रेंज होगा, इसकी एक सीमा होगी। ठीक, वही उसका क्या कहलाएगा? परिसर कहलाएगा। तो परिसर किस, जैसे पीएच होता था क्या, बिल्कुल जैसे इंडिकेटर होता है, सूचक होता है, बिल्कुल उसी तरह है पीएच। हमें क्या होगा, अगर मान लो 7 होता था तो हम लोग क्या कहते थे कि उदासीन पीएच है। 7 से नीचे होता था, 1 से लेकर 6 तक होता था तो अम्लीय माध्यम का होता था, और 7 से ऊपर लेकर 14 तक होता था, 7 से 14 तक, तो उसको हम लोग क्या कहते थे कि क्षारीय माध्यम है, ये हमारा होता था पीएच। और परिसर का मतलब जान के, एक सीमा जिसके अंदर तक हमें रहना है, वही उसका क्या कहलाएगा? पीएच परिसर कहलाएगा। किसी अम्ल क्षार सार किसी, तो यहाँ पे लिखिएगा डिफिनीशन, किसी अम्ल क्षारक सूचक, यहाँ पे पीएच परिसर क्या था? पीएच परिसर का मतलब है किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पे ना होकर, कोई आपका निश्चित पीएच पर ना होकर एक निश्चित सीमा में हो, एक निश्चित सीमा में हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पीएच परिसर कहेंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई? ये पीएच परिसर क्या होता था। अब हेडिंग बनाइएगा, जल का आयनिक आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल। अब बताओ जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है? जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है बेटा? जैसे ये वाटर है, वाटर को हम लोग तोड़ते थे, H+ में आता था और OH- में आता था। ये जो होता है यही तो उसके आयंस कहलाए, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वही तो उसका आयंस कहलाएगा। तो यहाँ पर है जल का आयनिक गुणनफल। आयनिक गुणनफल का मतलब जो इकट्ठा उनके साथ आएगा उसका आयनिक गुणनफल क्या होता है, यही बात आपसे पूछा गया है। ये सब इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि न्यूमेरिकल जब तुम सवाल करोगे तो ये सब याद नहीं रहेगा। हालांकि इससे सवाल पूछा नहीं गया है ना, तो ये कभी पूछा है, लेकिन हमें जानने के लिए कि ये सब होता क्या है, हम जब पढ़ रहे हैं तो हम एनसीईआरटी को सारी चीजों को कवर करेंगे। तो यहाँ पर ये बोला गया है, स्थिर ताप पर क्या होता है बेटा? स्थिर ताप पर जल में जो H+ आयन की सांद्रता होती है, जो OH- की सांद्रता है, वही उसका क्या कहलाता है? जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। क्या कहलाता है? जल का आयनिक गुणनफल। अभी हमने वाटर को तोड़ा, उसमें क्या आया? H+ आयन आया और OH- आया, उन दोनों की सांद्रता को ही हम लोग क्या कहते हैं? जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। इसका डिफिनीशन लिखिएगा। अब देखो, स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल, जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, ये अभी बताए थे, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और हाइड्रोक्साइडों के सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है बेटा? गुणनफल के बराबर होता है। जल के आयनिक गुणनफल को KW, ठीक, के क्या है? सांद्रता है, W क्या है? वाटर, से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई? से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? KW बराबर H+ OH-, यही क्या है आपका? जल का गुणनफल है। क्या बेटा? जल का गुणनफल है।
जल के आयनों का गुणनफल है। ये इतनी बातें समझ में आ गई, क्या था क्या नहीं? नोट करिए इसको। अब उसी के आगे करिएगा, के डब्ल्यू का मान स्थिर ताप पर स्थिर होता है। ठीक, ये किसकी बात कर रहा है? के डब्ल्यू का। के डब्ल्यू का जो मान होता है वो स्थिर ताप पर स्थिर होता है। प्रयोगों द्वारा का मान 1.0 गुणे 10 की घाते -14 होता है। ठीक, ये प्रयोगों द्वारा पता लगाया गया था। तब के डब्ल्यू बराबर क्या था? H प्लस OH माइनस। ठीक, यही था। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं डायरेक्टली। बोलो भाई, इसके बराबर हम हमारा जो के डब्ल्यू आता था वो किसमें था? H प्लस की सांद्रता, OH माइनस की सांद्रता, ये के डब्ल्यू। अब ये बोला गया है कि प्रयोगों द्वारा ये पता किया गया कि जो H प्लस जल का आयनिक गुणनफल का मान है ये इतना है। यही तो आयनिक गुणनफल का मान था, तो इसको डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं। बोलो हाँ, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? या फिर आप क्या कर सकते हो बेटा? आप क्या कह सकते हो उसमें? आप ये भी तो बोल सकते हो कि बेटा ये जो मान था, ये जो मान 14 है, ये इन दोनों का मान है सांद्रता। ये पानी में H प्लस भी है और OH माइनस में है। अगर आप इसको देखेंगे, अगर केवल H प्लस का निकालेंगे तो यहाँ से कितना आएगा? 1.010 की घाते -7 आएगा और ये OH के बराबर भी होगा। ये दोनों के बराबर होगा। कितनी बातें समझ में आ गई ना? ये न्यूमेरिकल टाइप्स का सवाल यहाँ से पूछेगा तो आपको OH में पूछेगा और H प्लस पे पूछेगा। ये बातें याद रखना, तो इसको नोट करो। नेक्स्ट हेडिंग बनाना पीएच पैमाना। पीएच पैमाना क्या होता है? जिसको कहते हैं पीएच स्केल। पीएच को ऐसे नहीं लिखा जाता, कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे, नहीं, पीएच ऐसे होता है, ये याद रखिएगा। पीएच पैमाना क्या है बताओ? पीएच स्केल किसने बताया था? साइंटिस्ट है कौन? उनका नाम था सारेंस। सारेंस एक साइंटिस्ट है रसायन विज्ञान के। इन्होंने वो बोला था बेटा जो पीएच हमारा होगा कि जो H प्लस जो हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता है उसी को जो प्रदर्शित करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीएच पैमाना कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? पीएच पैमाना। यहाँ पर जो P होता है, H जो होता है वो हाइड्रोजन की सांद्रता बताएगा और जो P होता है, P क्या है? एक शक्ति है, पावर, जिसको इंग्लिश में कहा गया पावर। ठीक, प्रोटेन्ज कहते हैं इसको। इतना नोट करिए, लिखवा रहे हैं। पैमाना क्या है? सन 1909 ईस्वी में डेनिश रसायन सारेंस ने हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए एक नई पद्धति, एक नया पैमाना प्रस्तुत किया, जिसे हमने क्या कहा? पीएच पैमाना कहा, जिसको हमने क्या कहा? पीएच स्केल कहा। इन्होंने बताया था कि हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है उसको व्यक्त करने के लिए एक पीएच स्केल बताया, जिसके बारे में उन्होंने क्या बताया था कि ये क्या है? पीएच पैमाना है, पीएच स्केल। इतना नोट करिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो बेटा, इसमें जो पीएच है, पीएच में जो एच है, एच किसको प्रदर्शित कर रहा है? हाइड्रोजन। पीएच में एच हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को
व्यक्त करता है। इसमें किसको व्यक्त कर रहा है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को, जबकि P अक्षर जर्मनी शब्द प्रोटेन शब्द के प्रोटेन से लिया गया है, जिसका अर्थ पावर है, पावर होता है, जिसका अर्थ पावर होता है। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है? पावर। ये बातें समझ में आ गई थी। अब स्केल बनाना है। अब स्केल बनाने के लिए आप स्केल बनाओ। ऐसे ही हमारा पीएच स्केल होता था, तुम लोग अपने बुक से अच्छे से बनाना। ऐसे बीच में क्या होता था? 7 उदासीन, है ना। बीच में 7 पे क्या होता है? उदासीन। अब इधर वाला जो माध्यम होता है बेटा, सब क्या होता है? अम्लीय। और इधर वाला कैसा होता है? क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय होता है। ये 0 होता है, ये पीएच है। यहाँ पे कितना होता है? 14। यहाँ पे कितना होता है बेटा? 14 होता है। अब इसके बीच में आप 6, 5, 4, 3, 2, 1 कर दीजिए। यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक, ये होता है आपका पीएच स्केल। ऐसे ही होता है, बना लो, जल्दी से बनाओ। इसी को कहते हैं पीएच पैमाना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केवल न्यूमेरिकल। कम से कम हम 5-6 न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद हमारा क्लियर हो जाएगा सारा। मान पीएच मान क्या होता है? सारेंस ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। पीएच मान किसने बताया था बेटा? सारेंस ने पीएच स्केल लाया, तो उन्होंने ही पीएच मान को बताया। इन्होंने बताया कि किसी भी विलयन में उपस्थित, आपका कोई भी विलयन है उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन, उसमें हाइड्रोजन आयन का लघुगणक जो होगा वही उस क्या कहलाएगा? उस विलयन का पीएच मान कहलाएगा। उस विलयन का क्या कहलाएगा? पीएच मान कहलाएगा। मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन जितना प्रेजेंट होगा उतना ही उसका क्या कहलाएगा? पीएच मान कहलाएगा। तो लिखिएगा, क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। पीएच बराबर -log10, इसमें किसका दिया जा रहा है? H+ आयन, H+ आयन की दिया जा रहा है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, पीएच बराबर log10 ऐसे, इसको भी लिख सकते हो। ज्यादातर इसको याद रखो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब फॉर्मूला, बेटा फॉर्मूला कैसे बनता है? फॉर्मूला जानते हो? log10 और ब्रैकेट में m/n रहे तो तब क्या होगा? तब कैसे लिखा जाएगा? log10m प्लस log10n ऐसे होता है, प्लस log10। ठीक, ये होता है। अगर log10 x के पावर n हो तब, x के पावर n हो तब क्या करेंगे? मान लो log10 हो, x के पावर n होगा तो क्या करेंगे? तो जो पावर में है उसको पहले लिख दो, फिर log10। ठीक, log10 और x, बात समझ में आ गई ना? x हो जाएगा। फिर अगर log10 ऐसा कुछ हो और m/n हो, तब हम क्या लिखेंगे?
जल्दी से बताओ, तब क्या लिखेंगे? सेम ऐसा ही रहेगा, माइनस में हो जाएगा। log 10 m माइनस log 10 n होगा। यहाँ पर बेटा 10 होगा, सब बना देना, ठीक। इसको नोट कर लो। अब देखो सुनो, अगर मान लो तुमसे यहाँ पर दिया जाए पीएच एवं पीओएच में संबंध, पीएच एवं पीएच एवं पीओएच में संबंध आपको बताना हो, तो संबंध में कैसे, जैसे ये तुम्हारा था फॉर्मूला आया था, तो उसी तरह पीओएच के लिए भी हो जाएगा। पीओएच माइनस लॉग 10 और यहाँ पर जो एच लिखे हो वो क्या हो जाएगा, ओ एच हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर दो जैसे ये है, ठीक। तो ऐसे हो जाएगा पी ओ एच बराबर लॉग 10 1/OH। यही होता है तुम्हारा फॉर्मूला। इतना लिखो, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं। चलो अब देखो, ध्यान दो बेटा, एक विलेन का पीएच मान ज्ञात कीजिए यदि विलेन का H प्लस आयन सांद्रण कितना दिया है, 1 × 10⁻⁻12 मोल लीटर है। तो आपको ज्ञात करना है क्या, जल्दी से बताओ, दिया कितना है, दिया क्या है, H प्लस आयन बराबर कितना दिया है, 1 × 10⁻⁻12 ये दिया है। अब पीएच आपको निकालना है, पीएच बराबर क्या होता है फॉर्मूला बेटा, माइनस लॉग 10 H प्लस, यही दिया है ना, तो हमें H प्लस की जगह ये वैल्यू रख देना है। अब यहाँ पे कर रहे हैं, परेशान नहीं होना, देखो यहाँ पे जो H प्लस दिया है इसकी वैल्यू हमने यहाँ रखा है, तो हमारा क्या आएगा, पीएच बराबर log 10। अब ये वैल्यू हमें इसके ऊपर रखना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। देखो अब यहाँ पर ये दिया है, फॉर्मूला आपका यही होता है, अब ये दिया है तो ये बेटा इसको नहीं रखोगे कोई मतलब नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा, ये 10 है तो खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख दो तुम, 12 लिख दो, ये हो जाएगा। अब ये वाला तुम जानते हो कि जब log m ये वाला होता था तो क्या करता था, ये इधर आता था, ऐसे ऐसे ही होता था ना, ये तुम्हारा फॉर्मूले में ऐसे, इसको क्या करोगे तुम, इधर लाओगे, पीएच बराबर ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, और log 10, log 10 की वैल्यू 1, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, ये 1 होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो पीएच बराबर 12 × 1 हो जाएगा, आपका पीएच बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। ये बातें समझ में आ गई, देखो ये जो तुम देख रहे हो ये, और ये तो फॉर्मूला जो 3 बताया गया था वो उसको याद रखो। अब यहाँ पर दिया है, कितना दिया है ये, 10⁻⁻4 मोल लीटर वाले HCl विलेन का पीएच मान ज्ञात करिए। अब देखो जब ऐसा कुछ विलेन देते तो सीधे तोड़ दो, HCl तोड़ोगे तो H प्लस आएगा और ये माइनस, हमें पीएच निकालना किसका है, हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का, तो यहाँ पर निकालोगे तो पीएच बराबर माइनस log 10 हाइड्रोजन की सांद्रता, यही होगा। तो यहाँ पर पीएच में क्या रखोगे बेटा, पीएच बराबर log 10, इसके पावर में क्या लिखोगे 4, -4 लिखोगे, ऐसा हो जाएगा। फिर इसके बाद तुम इसको इधर करो, ये हो जाएगा, जब इसको तुम इधर लाओगे, इधर इसको इधर लाओगे तो पीएच बराबर, तुम 4 को इधर लाओ तो ये हो जाएगा -4 log 10, 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, log 10 की वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 4 आ जाएगा आंसर। क्या बातें समझ में आ रही है, अरे भाई log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तुम्हारा पीएच बराबर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा कि नहीं आंसर, क्या बात समझ में आ रहा है।
बहुत इजी इजी न्यूमेरिकल आएंगे, बस आपको करना क्या है, इसको समझना है ये कैसे होगा। ठीक, नेक्स्ट और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, नेट से आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि 1 बिलियन का पीओएच मान कितना है, 6 है, उस बिलियन का पीएच निकालिए। पीओएच मान कितना दिया है, 6 दिया है। आपको क्या निकालना है, पीएच निकालना है बेटा। देखो पीओएच अलग चीज होगी और पीएच अलग मान होगा, तो यहाँ पर करना क्या है हमें, हम जानते हैं कि पीएच प्लस पीओएच, ये पीएच किसकी है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, ओएच आयन की सांद्रता, ये बराबर कितना होता था, 14 होता है ना, बराबर कितना होता है, 14। अब यहाँ पर पीएच आपको निकालना है और पीओएच बराबर कितना दिया है, 6 बराबर 14। अब आपको पीएच निकालना है, उसको उधर ले जाइए, 14 माइनस 6 कितना आएगा आपका आंसर, बताओ जल्दी से, इसमें से माइनस करोगे 8 आएगा, ये आपका 8 आएगा। पीएच बराबर कितना हो जाएगा, 8। माध्यम कैसा है आपका, अम्लीय की क्षारीय, क्षारीय माध्यम है बेटा, कैसा है, क्षारीय माध्यम है। बात समझ में आएगी, जब आपका पीओएच दिया है, देखो जब आपको पीओएच दिया रहेगा तब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे करके तुरंत देख के भी आंसर बता सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान दो, 1 बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए यदि बिलियन का हाइड्रोक्साइड आयन कितना दिया है, इतना आपको दिया है, ये कितना दिया बेटा, पीओएच, यही तो है, पीओएच का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, ओएच माइनस बराबर कितना दिया है, 1 गुणे 10 की घात माइनस 11, ठीक, ये इतना आपका दिया है। अब पीओएच बराबर क्या होता है, पीओएच बराबर log 10, ऐसे ही होता है ना ये, तो यहाँ पर इसकी आप वैल्यू को क्या करिए, पुट कर दीजिए, log 10, इसके सर पे कितना रख दीजिए, 1 गुणे 10 की घात 11, ये हो गया इतना। अब इसको इधर, अब इसको हम इधर कर दे रहे हैं, इसको इधर करेंगे तो क्या करेंगे आप बताओ, इसको हम बताए थे कि जब ऐसा कुछ रहेगा, इस नंबर को देखो, जब कुछ ऐसा रहे तो इसको क्या करो बेटा, डायरेक्ट इधर उठा लाओ, तो डायरेक्ट इधर जब लाओगे तो पीओएच बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 11 log 10, log 10 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होता है, तो पीओएच बराबर कितना आ जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक, तो पीओएच बराबर 1/11। अब आपको निकालना क्या है, पीएच मान निकालना है, सेम यही वाला प्रोसेस हो गया, सेम ये वाला प्रोसेस। तो यहाँ पर बेटा पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, ठीक, ऐसे हो गया 14। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो, ये पीएच निकालना है, यहाँ पर पीएच आपको निकालना है प्लस 11 14, तो आपका कितना आ जाएगा, पीएच बराबर 3, पीएच बराबर क्या 3 आएगा, माध्यम कैसा होगा, अम्लीय की क्षारीय, माध्यम हमारा कैसा होगा, अम्लीय होगा। क्या बात आपको समझ में आ रही है, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आपको ये ऐसे करने होंगे, आप चाहो तो इसको देख कर भी बता सकते हो बेटा, देखो देखने से मतलब क्या होगा, आप ट्रिक की तरीके समझोगे तो ऐसे ट्रिक की तरीके से समझोगे तो क्या करना है, पीओएच कितना दिया है, यहाँ पर ओएच 11 वाला, ये तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि पीओएच बराबर -10, ये 11 हो गया, ठीक, ये हमारा इतना दिया है, मतलब पीएच हमारा जो आएगा बेटा, पीओएच 11 आएगा, तो हमें पीएच निकालना होता है तो 14 में से माइनस कर दीजिए 11, जितना बचेगा वही। इतनी बातें समझ में आएगी, इतना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, एनसीईआरटी में जो भी न्यूमेरिकल है सॉल्व करना, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में बताना। थैंक यू।